आज की क्लास में बात करते हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका की बात करें तो कोशिका हमारे शरीर की वह सबसे छोटी इकाई होती है जो हमारे शरीर के निर्माण में भाग लेती है। क्या होती है? शरीर के निर्माण में भाग लेती है। अब बात करें, देखिए सेल जिसको क्या कहते हैं? कोशिका। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि सबसे छोटा अंग। ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि बात करें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अब अगर बात करें ये सेल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई या सेल शब्द आया कहाँ से है, तो सेल शब्द कहाँ से आया है? साइटो से आया है सेल शब्द। और इसका अध्ययन या स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी। यानी कि जो कोशिका का अध्ययन हम लोग करते हैं वो किसके अंतर्गत होता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगर बात करें कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसीलिए इन्हें कोशिका का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। और बात करें तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी कार्क नामक पौधे पर। ठीक है ना, कार्क के छाल पर इन्होंने मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है कोशिका का जनक। बात करें आगे, जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनिवान व लीवेनहॉफ ने। सर्वप्रथम अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनिवान और लीवेनहॉफ ने की थी। आगे बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल। कोशिका के बारे में जो स्टडी किया गया और उसके बारे में जो जानकारी दिया वो किसने दिया? स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। आगे बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल अगर हमारे पूरे बात की जाए सभी में, पूरे एनिमल्स में, अगर सबसे एनिमल्स एंड प्लांट में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। अगर बात करें कि पूरे सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि आस्टिज ऑफ एग। मानव में अगर हम बात करें मेल में, ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। बात करें अगर मानव में सबसे छोटी हो गई स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। शुक्राणु पाया जाता है आपका मेल में और अंडाणु पाया जाता है आपका ओवम, फीमेल में। ठीक है, ओवम, शुक्राणु आपका पाया जाता है मेल में और अंडाणु यानी कि ओवम पाया जाता है फीमेल में, जो सबसे बड़ी कोशिका मानव में होती है। इसके बाद बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। और सबसे तेज विभाजन, अगर बात करें हम कोशिका विभाजन की, सेल ऑफ डिवीजन, तो सबसे तेज सेल ऑफ डिवीजन किसमें होता है? लीवर में होता है। बात करें अगर लीवर की, तो अगर लीवर में आपको कितना भी घाव हो जाए, इसमें कोशिका विभाजन इतना ज्यादा होता है कि जिसके कारण क्या होता है, पूरा का पूरा बिना दवा खाए आप बहुत जल्दी से रिकवर हो सकते हैं। लेकिन बॉडी के किसी और पार्ट में अगर कोशिका कहीं भी चोट लग जाए तो वहां पे रिकवर नहीं हो पाता। तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। सेल डिवीजन यकृत या लीवर, यकृत या लीवर। अब कोशिका विभाजन हमारे शरीर में होना क्यों जरूरी है? जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया, घाव हो गया, कहीं भी कुछ भी हो गया, तो उस घाव को कवर करने में, यानी कि बॉडी को रिकवर करने में कोशिका का विभाजन होना जरूरी है, जिससे हमारे शरीर में पुनर्निर्माण हो जाता है। कोशिका का विभाजन का मतलब शरीर का पुनर्निर्माण होना या रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? शरीर का रिकंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कि कोशिका का विभाजन हमारे शरीर में होता कहाँ नहीं है? ब्रेन में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? ब्रेन में नहीं होता है। अब ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ब्रेन में केवल एक गैंग्लियन सेल पाया जाता है जो 10% भाग होता है, बाकी 90% ब्रेन में भाग में डिवीजन
नहीं होता, जिसके कारण ब्रेन में चोट लगने से इंसान पागल या उसका काम वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। अब आगे अगर हम बात करें तो कोशिका से हम कैसे बॉडी का निर्माण होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात करते हैं जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत, ईंट होती है। ईंट को जोड़ जोड़ के हम क्या बना देते हैं, दीवार, और दीवार को चारों तरफ से घेर देते हैं तो एक बन जाता है कमरा, और कमरे को ऊपर से छत डालने के बाद पूरा क्या बन जाता है, घर। उसी तरह से कोशिका क्या करती है, ऊतक का निर्माण करती है। कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण, और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। सेम उसी तरह से अंग मिलकर सारे के सारे पार्ट, बॉडी पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे मेन भूमिका, अगर ईंट ना रहे तो क्या घर बनाना संभव है, नहीं। इसी तरह अगर कोशिका नहीं होगा तो बॉडी का निर्माण नहीं होगा। अब बात करें अगर हम कोशिका की, तो कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। एक को एनिमल सेल यानी कि प्लांट जंतु कोशिका कहा जाता है, और एक होता है प्लांट सेल जिसको कहा जाता है पादप कोशिका। अब अगर हम लोग बात करते हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कितने प्रकार का होता है। एक जंतु कोशिका होता है, जंतु कोशिका जिसे कहते हैं एनिमल सेल, और एक होता है पादप कोशिका। प्लांट सेल। अब ये दो पार्ट होते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल क्या होता है, किससे बना होता है, क्या क्या चीज इसमें पाई जाती है, और क्या क्या सबका काम है, उसके फंक्शन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।